हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः उसी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एमपीपीएससी को लेकर के कि क्योंकि 12th क्लास का एग्जाम होने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि कौन सा बेस्ट कोर्स होता है। और यदि आप लोग सुन भी लेते हैं जैसे यूपीपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या है, बिहार पीएससी क्या है, एमपीपीएससी क्या है, एसएससी क्या है, उन पर आप लोग सोचते हैं कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके लिए संपूर्ण जानकारी यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ एमपीपीएससी को लेकर। सिविल सर्विस एग्जाम जैसे प्यारे बच्चों तहसीलदार यदि आप बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, आबकारी विभाग में अधिकारी बनना चाहते हैं, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के लोक प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एमपीपीएससी फाइट करना होगा। ये चीज तो आप नोट डाउन कर लो। मतलब लोक प्रशासनिक सेवा एमपीपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस एमपी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आपका यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक प्रशासनिक सेवा से संबंधित आप विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में अच्छे मतलब एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। कंप्लीट जानकारी में सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका तो यही टारगेट होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब हम कौन सा कोर्स करें ताकि हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे पाए। तो इसमें प्यारे बच्चों आप यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप 12th के बाद बीएससी कर रहे हैं, बी फार्मेसी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, मतलब जो 3 से 4 साल का आपका डिग्री कोर्स होता है उसे को कहा जाता है ग्रेजुएशन। क्लियर है, समझ गए। आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो नॉर्मल बीए कर लो, बैचलर ऑफ आर्ट, या बीएससी कर लो बैचलर ऑफ साइंस। 3 साल का कोर्स होता है और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे यदि एमपी में आप एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाहते हैं और वास्तव में एसआई बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। तो 3 साल का ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट से। साइंस में चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो चाहे मैथ सब्जेक्ट से। तो 3 साल का कोर्स होना चाहिए। यानी ये 3 साल, जैसे आप मान लीजिए बी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा से एमबीबीएस कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो 4 साढ़े 4 साल का कोर्स हो जाता है। तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के पहले आप इसका एग्जाम नहीं दे पाए। हाँ, आप यदि फाइनल ईयर में है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, जब फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तब से एज लिमिट लिया जाता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आप कितने ईयर के थे, कितने वर्ष के थे। तो प्यारे बच्चों यदि आप एमपी से हैं तो आपका जो एज होना चाहिए 21 से 40 के बीच, मतलब मिनिमम एज आपका कितना हो गया 21 वर्ष और मैक्सिमम आपका 40। यानी आपके पास 21 से 40 के बीच का समय है जिसमें आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। यदि अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट के लिए जो लिमिट है प्यारे बच्चों, यानी जैसे आप एमपी में देना चाहते हैं एमपीपीएससी का एग्जाम और आप यूपी से हैं तब आपका एज होना चाहिए 21 से 28। यानी मिनिमम वही 21 है लेकिन 28 है, इससे ज्यादा एज के आप नहीं होने चाहिए। तो ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। ओके, इतना क्लियर हो गया कि आपका सबसे पहला तो यही होता है कि 12th के बाद हम किस फील्ड में क्या करें, कैसे, है ना, क्या कोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बेस्ट कहूँगा ग्रेजुएशन में जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है बच्चा, वो सबसे बेस्ट कोर्स होता है बीए। बीए क्यों करना है वो चीज भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चों बैचलर ऑफ आर्ट इसमें जो आपका, जैसे यहाँ पर देखिएगा मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हूँ, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, है ना, ये सब प्यारे बच्चों आपका बीए में आ जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में आ जाता है। तो वहां पे आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं एमपीपीएससी एग्जाम पैटर्न। एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम कितने लेवल में होता है। तो इसके 3 फेज होते हैं प्यारे बच्चों, यानी 3 पैटर्न होता है, मतलब 3 आपको एग्जाम देना पड़ता है। पहला एग्जाम किस रूप में होता है, तो प्री एग्जाम, है ना, प्री एग्जाम। दूसरा हो जाता है आपका मेंस, फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू। यानी 3 स्टेप होता है, 3 फेज में आपको जाना पड़ता है। अब पहला स्टेज जो होता है वो प्री एग्जाम होता है, जिसे प्रीलिम्स कहते हैं। प्री आपका कितने अंक का होता है फिर बच्चों, तो ये जीएस और सीसेट 2 पार्ट में होता है। जब आप प्री का एग्जाम देने जाएंगे तो एक ही दिन 2 पेपर आपसे लिया जाएगा। 2 पेपर में
टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, यानी आपका जीएस पार्ट जो होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के रहेंगे। सी सेट इसमें भी 100 क्वेश्चन 2 अंक के। अब इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप फाइनल एमपीपीएससी पास आउट होकर के एक लोक प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनना चाहेंगे, तब उसमें जो आपका नंबर है इसका कोई महत्व नहीं होता है। लास्ट में जो आपका नंबर होता है ये आपका मेंस और इंटरव्यू का। लेकिन प्यारे बच्चों, मेंस में पहुंचने के लिए आपको प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई का मतलब ये हुआ, जैसे आपका सी सेट है इसमें 40% आपको पाना जरूरी है और इससे आपका कट ऑफ निर्धारित नहीं होता। पास होने के लिए 40% इसमें भी जरूरी है, यानी 40% आपका होना चाहिए अंक। 40% मतलब 80 अंक, 200 में 80 होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो जीएस पार्ट होता है इसी से आपका मेरिट बनता है। मेरिट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास मान लीजिए पोस्ट कितने हैं, 500 पोस्ट हैं। बच्चे कितने भर लिए फॉर्म, बच्चे कितने भर लिए प्यारे बच्चों, तो बच्चे तो बहुत ज्यादा भरेंगे, मतलब 2 लाख 3 लाख बच्चे भरेंगे। तब वहां से 10-20 गुना ऐसा किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 300 पोस्ट है, अब 300 में लगभग 15 का गुणा कर दो प्यारे बच्चों, तो 15 3 45, 4500 बच्चों को मेंस में बैठाया जाएगा। कहने का मतलब कट ऑफ बनाने के लिए प्यारे बच्चों एक निश्चित पोस्ट के आधार पर एक निश्चित अंक निर्धारित किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए 100 अंक है, 110 अंक, 120 अंक, हाईएस्ट मान लीजिए 168 अंक है, तो पहले 168 अंक वाले को उठाएंगे। टोटल मान लीजिए 300 पोस्ट हमने कहा, आपको है ना 4500 बच्चों के अंदर आना है, तो 4500 बच्चों को मेरिट में ले लिया जाएगा, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ निर्धारित होता है जीएस पार्ट से होता है। तो प्रीलिम्स में या प्री एग्जाम का मतलब समझ गए कि 2 एग्जाम देना पड़ता है। जीएस में आपका भूगोल का हो जाएगा, एमपीजी के हो जाएगा, एसटीएससी एक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, सामान्य ज्ञान हो जाएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास हो जाएगा, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, करंट अफेयर्स, ये सारा चीज प्यारे बच्चों इस जीएस पार्ट में आता है। सी सेट में आपका मैथ हो जाता है, तार्किक क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे जो है हिंदी के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं वो सी सेट में आ जाते हैं। तो ये सी सेट में केवल आपको 40% लाना होता है, यानी मान लीजिए 40% का मतलब समझ जाओ 80 अंक, 200 में 80 अंक आपको लाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीएससी का प्री मेंस होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई अंक कटने के चांसेस नहीं है। जितने आप पाए उतने अंक आपको सॉलिड मिलेंगे। ये हो गया। दूसरा होता है प्यारे बच्चों मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में यहां पर ध्यान देना ये है आपको कि मेंस एग्जाम के टोटल कितने पेपर होते हैं, तो मुख्य रूप से 6 पेपर होते हैं प्यारे बच्चों। 6 पेपर में से 1400 अंक, सोच सकते हो ना, ये जो 1400 अंक है, इस 1400 अंक के साथ साथ 175 का इंटरव्यू, फिर टोटल जो अंक बन जाता है 1575, और इसमें से फिर आपका मेन फाइनल कट ऑफ तैयार होता है। फिर आपको लोक प्रशासनिक सेवा में सेवा करने का अवसर मिलता है। अब यहां पर देखिएगा, जो समान अध्ययन फर्स्ट है इसमें इतिहास और भूगोल, इन 2 सब्जेक्ट, यदि इतिहास का और भूगोल का क्वेश्चन आएगा 300 अंक का क्वेश्चन आएगा। दूसरा पेपर होता है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के एक पेपर होगा, वो 300 अंक का होगा। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, विज्ञान और तकनीक में 300 अंक का क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन इसमें 200 अंक का, सामान्य हिंदी व्याकरण आपका 200 अंक का, और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन ये 100 अंक का। टोटल 300 और 300 या आपका 3 कितना हो गया, 6 3 9 और 9 10 11 12 13 14, यानी 1400 अंक हो गया। फिर फाइनल में प्यारे बच्चों लगभग ये आपका 300 पोस्ट है, इसमें 2-3 गुना मिला लो, 2-3 गुना मिला करके आपका क्या होता है, इंटरव्यू बुलाया जाता है। जैसे एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाता है, उसमें से फिर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार कर दिया जाता है एक पोस्ट के लिए, ऐसा इतना गुना, जिससे 3 त्रिकाई 900 लोगों को बुला लिया गया, बाकी बाहर कर दिए, मेंस में भी फेल कर दिया जाता है। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फाइनल आपका कट ऑफ बनता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपके अंक के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलती है, आपकी पोस्टिंग होती है। मतलब आप जितना अच्छे अंक लाओगे उतने उच्च स्तर के पोस्ट पाओगे प्यारे बच्चों, और जितना कम अंक आएगा उतने ही नीचे स्तर के पोस्ट पाओगे। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों आप लोगों को आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें प्यारे बच्चों। हाँ, यदि तैयारी करना है तो विधिवत अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। 12th के बाद आप बीए करें, बैचलर आप आर्ट्स, जिसमें बेहतर से बेहतर कई सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर कंपलसरी मिल जाएंगे। मेंस में आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा
और जीएस तो तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दें। अभी से गर्मी में भी जो भी आपके पास टाइम है, जीएस का पोर्शन आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक लेकर के विभिन्न प्रकार के जीएस बुक ले लें। 9th 10th 11th 12th और ये आपका 6 7 8 इनके सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ें। हिंदी आप ग्रामर पोर्शन अच्छे से तैयारी कर लें। इंग्लिश का भी ग्रामटिकल पोर्शन अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर मेरे बच्चों कभी कभी इंग्लिश, जैसे आपका हिंदी नहीं है इंग्लिश है तो फिर आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आज कंप्लीट जानकारी प्राप्त हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।